हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में आप लोगों का। आज मैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्न में हम सभी को ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न हमारा दिया रहे उसमें 2 का मान निकालना है और जिससे तुलना किया जाएगा पहले उसके मान को हम लोग एज्यूम करेंगे और उसी से संबंधित जिस प्रकार से प्रश्न हमारा बोलेगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है। प्रश्न बोला है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ तुलना जो हो रहा है वो रोहन से हो रहा है उसकी मां का। तो रोहन की उम्र को हम लोग कुछ मानते हैं, माना रोहन का वर्तमान आयु x, तो उसकी मां का वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? मां का वर्तमान आयु क्या बोला गया? उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए कि रोहन अभी 10 वर्ष का है तो उसकी मां कितनी हो जाएगी? उसमें से 26 साल ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से मां अभी रोहन जो है वो x वर्ष का है तो उसकी मां कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष की हो गई। अब प्रश्न आगे बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात, मतलब जो गुणनफल दिया गया है अभी का नहीं दिया गया है, वो अब से 3 साल के बाद का दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब से 3 वर्ष के पश्चात का दोनों का आयु को पहले निकालेंगे, उसके बाद जो प्रश्न दिया गया उसी के अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दिया गया है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा? रोहन का आयु, अभी रोहन x साल का है तो 3 साल के बाद 3 उसमें ऐड हो जाएगा x प्लस 3, और उसकी मां का जो उम्र होगा, मां की आयु, अभी उसकी मां x प्लस 26 साल की है और 3 साल के बाद उसमें भी 3 साल और बढ़ जाएगा तो x प्लस 26 प्लस 3, दैट मीन्स x प्लस 29 वर्ष की उसकी मां हो गई। अब प्रश्न जो बोला गया है, बोला उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु निकल चुका है, 360 हो जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों के आयु का गुणनफल 3 साल के बाद का क्या है? तो x प्लस 3 और x प्लस 29, दोनों को गुना करने पर कितना दिया गया है? 360। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, द्विघात समीकरण में लेकर के आना है तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 29 से गुना करेंगे तो 29x प्लस और प्लस प्लस हो गया, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 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 29 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिहाई 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87 बराबर 360। सबको हम लोग लेफ्ट साइड की ओर लेकर के आते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87, ये प्लस में है, लेफ्ट की ओर आएगा तो माइनस में 360 बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 घटाते हैं, 10 में 7 गया तो 3, 15 में 8 गया तो 7, 273 बड़ा है 360, साइन है माइनस का बराबर 0। अब ये जो है हमारा द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसको हल करने का विधि हम लोग 4.2 में देखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। जल्दी से इनको बता लीजिए, फिर मैं चौथा नंबर प्रश्न दूसरा का बताने जा रहा हूं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या बोला है। बोला एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, अर्थात हमें दिया गया है, जो जो दिया गया है उसको वैल्यू को पहले मेंशन करते हैं हम लोग। हल में दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। देखिए कहते हैं यहाँ पे जो तुलना का बारे में बात हुआ है वो है चाल, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चाल को पहले मानते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल,
बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अभी x के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें से 8 किलोमीटर हमको क्या करना है, प्रति घंटा को कम कर देना है। सबसे पहले हमको समय निकालते हैं, यहां से क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये जो है कितना समय लगेगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो वो लिखेंगे समय बराबर 480 बटे x, ये हो गया घंटा में हमारे पास। बोला यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, पुनः चाल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना है, दैट मींस x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारे पास वही है लेकिन चाल को कम कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पास पहले समय जो लिया जा रहा था, अब चाल को, स्पीड को यदि कम कर दिया है तो इससे हमें पता चल रहा है कि समय क्या होगा, यहाँ अधिक लेगा। मतलब इन दोनों का जो अंतर यहाँ पे यदि हमारे पास 5 घंटा लेगा तो ये हमें 8 घंटा ले सकता है, क्योंकि ये चाल को कम किया हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल x माइनस 8, ये हो गया इतना घंटा जब चाल को कम किया जा रहा है। अब प्रश्न क्या बोला है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब ये जो है 3 घंटा अधिक ले रहा है। कहने का मतलब कि इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वो कितना है हमारे पास, 3। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या लिख रहे हैं हमें कि बड़ा कौन है, ये है या ये है, हमारे पास ये तो अधिक समय ले रहा है ना, तो ये तो बड़ा हो गया 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। अब इसको हम लोग हल करते हैं, यहां तो उतार लीजिए, यहां पे नीचे दिखेगा नहीं इसलिए इसको मिटा दें इधर हम। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई x, दोनों में से हम लोग जानते हैं कि यदि नहीं करता तो दोनों मल्टीप्लाई होता है एलसीएम में। तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई x, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या x, फिर 480 को x से गुना करेंगे तो 480x माइनस है, माइनस दिया। अब x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कट गया, बचा क्या x माइनस 8, उसको गुना करेंगे 480 से x माइनस 8 को बराबर 3। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, इसको गुना करते हैं तो 0, 8 8 64 के 4, 8 6 32 और 6 38 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ बराबर 3 है। अब ये 480 कट गया क्योंकि ये प्लस में और एक माइनस में है, बच गया यहाँ पे 3840 बराबर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। सबको हम लोग लेफ्ट साइड की ओर लेकर के आते हैं, तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, प्लस 3840 बराबर 0। अब यहां से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 दूनी 6 3 8 24 बराबर 0। अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा, तो बच गया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया और ये हमारा आंसर हो गया।
यहाँ आप लोगों का चैप्टर 4.1 खत्म हो चुका है, समाप्त हो गई है। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, प्रश्नावली 4.2, जिसमें हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।